21st June International Day of Yoga. Yoga, live life to its full potential. नमस्कार दोस्तों, 21 जून को होने वाले विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के दिशा निर्देश अनुसार डायरेक्टरेट ऑफ ISM विभिन्न प्रकार के इंटरैक्टिव और एजुकेटिव सेशंस की 7 दिन की श्रृंखला प्रारंभ कर रहा है। इस कड़ी में मैं आज के विषय योग एट होम एंड योग विद फैमिली की चर्चा कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में करूंगी। जैसे कि आप सब लोगों को विदित ही है कि प्रतिवर्ष 21 जून को हम विश्व योग दिवस मनाते हैं, जिसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनिशिएट किया और समस्त विश्व ने इसे स्वीकार भी किया। और इस साल मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने कहा है, योग फॉर इम्यूनिटी, योग फॉर कम्युनिटी एंड योग फॉर यूनिटी। इस महामारी के समय में सामूहिक योग कार्यक्रम करने हितकर नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग और लेस एक्सपोजर अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस वर्ष का थीम दिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए योग एट होम एंड योग विद फैमिली। योग विद्या का उद्भव हजारों वर्ष प्राचीन है। भगवान शिव को योग विद्या का आदि गुरु माना जाता है। योग का अभ्यास पूर्व वैदिक काल में भी किया जाता था। योग संबंधित ज्ञान को महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र नामक ग्रंथ में क्रमबद्ध तरीके से दिया है। महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा दी है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। योग के द्वारा काम, क्रोध, भय, मोह, लोभ आदि मानसिक वृत्तियों का नाश होता है। इन वृत्तियों से मेंटल डिस्टर्बेंस और स्ट्रेस आदि उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में योगी के विषय में कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगी भवति दुःखः। जो व्यक्ति अपने खाना, सोना और चेष्टाओं को नियंत्रित रखता है, वह ही सच्चा योगी बन सकता है। जो ईश्वर में ध्यान स्थिर करता है, मन को स्थिर रखता है, उसका सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि मन भी रोग मुक्त हो जाता है। ईश्वर का ध्यान भी भावोषधि है। आयुर्वेद अनुसार प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः। स्वास्थ्य के अंतर्गत आत्मा, इंद्रियां और मन, इन तीनों की प्रसन्नता अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में योग के विषय में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। योग के द्वारा कार्यों में कुशलता आती है। नित्य योग अभ्यास के द्वारा हम शारीरिक और मानसिक कार्यों को कुशलता पूर्वक कर सकते हैं। कोविड-19 से इस समय पूरा विश्व ग्रस्त है, क्योंकि इसकी उचित चिकित्सा उपलब्ध नहीं है। इसलिए इससे बचाव ही इसकी चिकित्सा है और इससे बचाव के लिए इम्यून सिस्टम का मजबूत होना अत्यधिक आवश्यक है। औषधि के अतिरिक्त ये हम नित्य योग और प्राणायाम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 का मुख्य प्रभाव उन्हीं लोगों पर होता है जिनकी इम्यूनिटी कम है और अन्य कोई व्याधि भी है, जैसे एड्स, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, किडनी डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस आदि। नित्य योग अभ्यास द्वारा इन रोगों से ग्रस्त रोगी काफ़ी हद तक कोरोना से बचाव कर सकते हैं। योग और प्राणायाम कोरोना से लड़ने के लिए काफ़ी मददगार हो सकते हैं। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये स्ट्रेस को भी बढ़ाता है और स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए भी योग और प्राणायाम अवश्य करें। योग के द्वारा कैसे जनरल इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को सशक्त बना सकते हैं और तनाव मुक्त रह सकते हैं, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ ISM की तरफ से मैं डॉक्टर रूही अपने योग एंड नेचुरोपैथी एक्सपर्ट्स श्री नीलम कुमार जी और कुमारी अंकिता के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अपने ईश्वर का स्मरण करते हुए हम योग अभ्यास प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम हम सामान्य श्वास प्रश्वास क्रिया करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन पर बैठकर सामान्य रूप से दोनों नासारंध्रों से श्वास को शरीर के भीतर भरें तथा सामान्य गति से ही श्वास को बाहर छोड़ दें। इस प्रक्रिया को 10 से 30 सेकंड तक करें। तत्पश्चात हम इसी सामान्य श्वास प्रश्वास क्रिया को तीव्र गति से करेंगे। ये क्रिया भी हम 10 से 30 सेकंड तक कर सकते हैं। ताड़ासन। सर्वप्रथम पैरों के बल खड़े हो जाएं और दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे में फंसाएं तथा हथेलियों को बाहर की ओर श्वास भरते हुए
दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैर की एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं। एड़ियों को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास को छोड़ते हुए हाथ की उंगलियों को अलग अलग करें, भुजाओं को वापस लाएं। इसके बाद प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। इस आसन के अभ्यास से शरीर में स्थिरता आती है। ये आसन एक निश्चित उम्र तक लंबाई बढ़ाने में सहायक है। जिन व्यक्तियों को हृदय संबंधी व वेरिकोज वेन संबंधी या चक्कर आने की स्थिति हो, उन्हें एड़ियों पर उठने का प्रयास नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श ना करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस शारीरिक स्थिति में अपनी क्षमता अनुसार रुकें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम में प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं और समस्थिति में विश्राम करें। ये आसन जठराग्नि प्रदीप्त करता है, कब्ज और मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं से बचाता है। हृदय विकार, उदर शोथ, हर्निया, अल्सर, चक्कर संबंधी रोग और गर्भावस्था के समय इसका अभ्यास ना करें। अर्धचक्र आसन। दोनों हाथों की उंगलियों से कमर को बगल से पकड़ें। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास लेते हुए कटी भाग से पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में अपनी क्षमता अनुसार बने रहें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में लौट आएं। इस आसन के अभ्यास से मेरुदंड लचीला, मांसपेशियां और नाड़ियां मजबूत बनती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में भी ये लाभकारी है और ये श्वसन क्षमता भी बढ़ाता है। यदि आपको चक्कर आते हों तो इस आसन का अभ्यास ना करें। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति अभ्यास करते समय सावधानी से पीछे की ओर झुकें। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। भोजन उपरांत किए जाने वाला ये एकमात्र आसन है। इस आसन से जांघ और पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है, शरीर सुदृढ़ होता है और मेरुदंड को स्वस्थ रखने में ये सहायता प्रदान करता है। अर्श के मरीजों को ये आसन नहीं करना चाहिए। अर्ध उष्ट्र आसन। घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को नितंब पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां जमीन की ओर हों। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास अंदर लें और धड़ को जितना संभव हो सके झुकाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते रहें और क्षमता अनुसार इस स्थिति में बने रहें। श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। इस आसन से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है, सिर एवं हृदय क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ता है। ये योग अभ्यास हृदय रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक है, किंतु इसका अभ्यास सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हर्निया एवं उदर संबंधी गंभीर व्याधि, आर्थराइटिस, चक्कर आना, इनके समय में इस आसन का अभ्यास ना करें। मकर आसन की स्थिति में आते हुए पेट के बल लेट जाएं। भुजंग आसन। अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें। हथेलियों को वक्ष के बगल में रखें और कोहनियां ऊपर की ओर उठी हुई होनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाएं। दोनों कोहनियों को समानांतर रखें और क्षमता अनुसार इस स्थिति में बने रहें। पुनः श्वास को छोड़ते हुए ललाट को जमीन पर शिथिल होने दें और मकर आसन की स्थिति में विश्राम करें। तनाव प्रबंधन के लिए ये आसन सर्वश्रेष्ठ है। उदर की अतिरिक्त वसा को घटाता है, कब्जियत को दूर करता है, पीठ दर्द और श्वास नली से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। जिन लोगों की उदर संबंधी सर्जरी हुई हो, उन्हें 2-3 महीने तक इसका प्रयास नहीं करना चाहिए। हर्निया, अल्सर से पीड़ित रोगी भी इसका अभ्यास ना करें। राइट साइड से करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं और शव आसन में विश्राम करें। सेतुबंद आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास ले आएं। हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें और घुटने एवं पैरों को एक सीध में रखें। श्वास अंदर खींचते हुए
धीरे धीरे अपने नितंब एवं धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और पुलनुमा आकृति बनाएं। इस अवस्था में अपनी क्षमता अनुसार रहें और सामान्य श्वास लेते रहें। श्वास बाहर छोड़ते समय धीरे धीरे मूल अवस्था में वापस आएं और शवासन में विश्राम करें। ये आसन अवसाद और चिंता से मुक्त करता है, कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत करता है, उदर के अंगों में कसावट लाता है, पाचन क्षमता बढ़ाता है और कब्ज से भी छुटकारा दिलाता है। श्वसन संबंधी रोगियों के लिए भी ये अत्यंत लाभकारी है। अल्सर और हर्निया से ग्रस्त व्यक्तियों को ये आसन नहीं करना चाहिए। लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। अब हम प्राणायाम की ओर अग्रसर करेंगे। कपालभाति प्राणायाम। अपनी आंखें बंद करके पूरे शरीर को शिथिल कर लें। दोनों नासिका रंध्रों से गहरी सांस लें और वक्षस्थल को फैलाएं। उदर की निचली मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें और ग्रहण करें। कम से कम तीव्र श्वास छोड़ने की 30 आवृत्तियां पूरी करनी चाहिए। गहरा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें और विश्राम करें। इस तरह कपालभाति का एक चक्र पूरा होता है। कपालभाति कपाल को शुद्ध करता है। ये जुकाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा और श्वास नली संबंधी संक्रमणों में लाभदायक है। ये पूरे शरीर का कायाकल्प करता है और चेहरे की चमक और दीप्तिमान बनाए रखता है। तंत्रिका तंत्र को और साथ ही साथ पाचन अंगों को भी शक्तिशाली बनाता है। हृदय संबंधी व्याधियों में चक्कर आना, उच्च रक्तचाप, नासिका से रक्त प्रवाह, माइग्रेन, स्ट्रोक, हर्निया, गैस्ट्रिक अल्सर, गर्भावस्था और मासिक धर्म होने की स्थिति में इस अभ्यास को ना करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम। मेरुदंड एवं सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखें। दाईं हथेली नासाग्र मुद्रा में रखें और दाईं नासाग्र को बंद कर लें। बाईं नासा से गहरा श्वास लेते हुए नासाग्र मुद्रा को लगाते हुए जिस नासिका से श्वास छोड़ें उसी नासिका से पुनः श्वास लें। ये पूरी प्रक्रिया अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। इस पूरी प्रक्रिया को 4 से 5 बार दोहराया जा सकता है। इस प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा वहन करने वाले मुख्य स्रोतों का शुद्धिकरण करना है। यह अभ्यास पूरे शरीर का पोषण करता है, मन को शांति प्रदान करता है, साथ ही एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक है, तनाव एवं चिंता के स्तर को कम करता है। अब पुनः ध्यानात्मक स्थिति में आ जाएं। भ्रामरी प्राणायाम। षण्मुखी मुद्रा ग्रहण कर लें। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय भौरे जैसी आवाज निकालें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण होता है। इसे 3 से 4 बार दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव, चिंता, क्रोध को घटाता है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है जो तनाव संबंधी विकारों को दूर करने में लाभकारी है। ये एकाग्रता पर ध्यान की आरंभिक अवस्था में उपयोगी है। पुनः ध्यानात्मक स्थिति में आ जाएं। क्रोध एवं तनाव से दूर रहने के लिए अपने चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित रखना चाहिए। मेंटल हेल्थ के लिए तनाव और क्रोध, इन दोनों चीज़ों से दूर रहना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा रखना, मॉरल वैल्यूज बनाए रखना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। ये व्यक्ति के चित्त की एकाग्रता बनाए रखते हैं, अर्थात व्यक्ति के माइंड को फोकस रखते हैं। अब हम ध्यान कैसे किया जाता है इसके विषय के बारे में बताएंगे। मुख को थोड़ा सा ऊपर की दिशा में उठाकर एकाग्रचित होकर बैठ जाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपनी बाहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र व निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। इस स्थिति में ध्यान लगाकर कुछ समय तक बैठे रहें। ध्यान योग अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ये अभ्यासकर्ता को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है, भय,
क्रोध, अवसाद, चिंता दूर करता है और सकारात्मक भावनाएं विकसित करने में सहायता करता है। पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देते हुए उन्हें तरोताज़ा करता है। ध्यान आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।